मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 178वीं कक्षा, 5वें अध्याय के द्वितीय पाद में 108 सूत्रों तक हो गया। कोई प्रश्न है? तो आगे 109वां सूत्र देखेंगे। केशाद्वोन्यतरस्याम मतुब का प्रकरण चल रहा है। तो केश शब्द से वह प्रत्यय, केश शब्दात् वह प्रत्यय भवति मत्वर्थे अन्यतरस्याम। अब यहाँ पर प्रश्न उठ गया कि अन्यतरस्याम तो पीछे से चल ही रहा था, कहाँ से आया था अन्यतरस्याम? ये हैं प्राणिस्थाद आतो लच अन्य तरस्याम, उसी के आगे ही है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुब के आगे। तो उस अंतरस्याम का तो अर्थ हमने समुच्चय लिया ही था, पीछे निर्णय हो चुका था। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है कि ननुच प्रकृतम अंतरस्याम ग्रहणम अनुवर्तत एव, फिर यहाँ कहने की क्या आवश्यकता है? उत्तर दिया कि हम पीछे बता चुके हैं मतुब समुच्चयार्थम तद इति उक्तम, वह मतुब के समुच्चय के लिए है, ऐसा हमने बता दिया है। और ये जो अंतरस्याम है ये व प्रत्यय को विकल्प से कर रहा है। मतुब तो आ ही जाएगा, उसके लिए अलग से प्रयास कोई करना नहीं है। तो फिर इसका क्या अर्थ लेंगे हम कि व प्रत्यय विकल्प से हुआ तो केश शब्द क्योंकि आकारांत है तो दूसरे पक्ष में अत इनी ठनव से इनी और ठन हो जाएंगे। मतुब तो आ ही जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना है। तो अनेन तु इनी ठनौ प्राप्यते ततश्चातु रूप्यम भवति, तो 4 रूप बन जाएंगे। तो केशवः, तो केश तो सबके होते हैं ना, सभी लोग केशव हो जाएंगे फिर तो। तो पीछे हम निर्णय कर ही चुके हैं कि भूमनिंदा प्रशंसासु आदि इन अर्थों में से अगर कोई संगत होता है तो देखेंगे, या फिर सूत्र ही कुछ कह रहा हो कि किसी विशेष अर्थ में करना है तो उस अर्थ में करेंगे। तो यहाँ तात्पर्य है अच्छे केशों वाला। अब हम जैसे को तो कोई कहेगा नहीं केशव। तो अच्छे केशों वाला वो केशव कहलाएगा। तो केशवः में व प्रत्यय हो गया, केशी में इसमें इनी प्रत्यय हो गया, केशिका में ठन हो गया, और मतुब तो आ ही जाएगा तो केशवान, ये बन जाएंगे। अब आगे कुछ और शब्दों को जोड़ा जा रहा है। तो वार्तिक दिया आगे, वह प्रकरणे अन्येभ्योपि दृश्यते इति वक्तव्यम। केवल एक ही शब्द को लेकर के आप बैठ गए ऐसा नहीं, और भी शब्द व प्रत्यांत मिलते हैं। तो अन्येभ्योपि दृश्यते, अन्यों से भी देखा जाता है। जैसे मणि शब्द से मणिवह, ये कोई सर्प विशेष का नाम होगा। ऐसे ही हिरण्यवह, अब हिरण्य तो स्वर्ण को कहते हैं, अन्य जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको भी कह सकते हैं, और उनका संग्रह जिनके पास में है उससे जो युक्त है उसे कहेंगे हिरण्यवह। ऐसे ही और भी शब्द हैं ये, कुररावह, कुमारावह, राजीवम। राजीव एक मछलियों में एक प्रजाति होती है, उसको भी
उसका भी नाम राजीव है, या फिर कमल के फूलों के भी नाम होते हैं, उसमें भी एक राजीव विशेष प्रकार की कमल की प्रजाति है। ऐसे ही कुंजावह, तो कुंज जो आँखों में होता है ना, किसी किसी के कुछ कलर अलग प्रकार का दिखाई देता है, प्रायः करके जो पाश्चात्य देशों में रहने वाले लोग, तो ऐसी जिसकी आँखें हैं वो कुंजावह। इष्टकावह, तो इष्टका से युक्त, इष्टका वाला। ऐसे ही बिंबावह। तो यहाँ पर कुछ स्थलों पर दीर्घ भी दिखाई दे रहा है, जैसे कुंजावह या इष्टकावह आदि। तो कुंजावह, इष्टका तो खैर दीर्घ है ही पहले से, कुंजावह में कुंज है, तो यहाँ पर दीर्घ करने के लिए वैसे तो सूत्र आता ही है कि वेद में दीर्घ के प्रकरण में सूत्र आता है ना कि जहाँ पर किसी से प्राप्त न हो तो दीर्घ करते हैं। कौन सा है वो सूत्र? अन्येषामपि दृश्यते। तो ऐसे दीर्घ कर सकते हैं। आगे है अर्णसो लोपश्च। अर्णस, क्योंकि असुन प्रत्यांत बनाया गया है इसको, तो असुन प्रत्यांत यहाँ उणादि के सूत्र से बनाते हैं इसको, वहाँ असुन प्रत्यय करके, और क्योंकि धातु तो री है, अब री से असुन प्रत्यय करेंगे तो अरस बनना चाहिए, लेकिन साथ में वहाँ पर नुडागम भी किया गया है, अर्ते रसुन नुट्च। तो इस तरह से अर्ण शब्द तो वहाँ बना लिया हमने अरणस। अब अरणस से यहाँ पर जब वह प्रत्यय करेंगे तो वार्तिककार कह रहे हैं कि इसमें लोप भी करना है। तो लोप किसका करना है? तो सकार का लोप हो जाएगा। तो अर्णवः समुद्र का वाचक होता है ये। आगे कहा छंदसी वनिपौच वक्तव्यौ। छंदसी, छंदसी में एक ई को और जोड़ा गया है, छंदसी ई, छंदसी ई वनिपौच वक्तव्यौ, क्योंकि ई वनिपौ द्विवचन है तो दो प्रत्यय यहाँ पर कहे गए। तो वेद में ई और वनिप और चकार से फिर ये जो व प्रत्यय चल रहा है इस सूत्र के द्वारा वो भी ले लिया है, मतुप तो आ ही जाएगा। तो वश्च मतुप्च। तो ई प्रत्यय का उदाहरण दिया रथी, रथ शब्द से ई प्रत्यय करके, जिसका रथ है, रथः अस्य अस्ति इति रथी। तो रथी ही अभून मुद्गलानी गविष्ठौ, पूरा वाक्य दे दिया है, उसमें रथी शब्द है उदाहरण। ऐसे ही सुमंगली, तो सुमंगली शब्द तो सुमंगल हुआ है, सुमंगल, सुष्ठु मंगल, सुमंगल हो गया। और उसके बाद उस सुमंगल शब्द से ई प्रत्यय हुआ है, तो यहाँ मत्वर्थ में ई प्रत्यय है ये, ठीक है ना, मत्वर्थ में ई प्रत्यय है, तो उससे बन जाएगा सुमंगली। तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है जो विवाह संस्कार में बोलते हैं। जब विवाह पूरा हो जाता है तो उसके पश्चात ये मंत्र बोला जाता है कि सुमंगलीरियम वधू इमाम समेत पश्यत सौभाग्यम अस्यै दत्वा याथास्तम विपरेतन। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ये। तो वहाँ ये कहा जाता है सभी आगंतुकों से, जो भी विवाह संस्कार में बाहर से लोग आते हैं, सम्मिलित होते हैं, उनके लिए ये वाक्य कहा जाता है कि सुमंगली ही इयम वधू हो। ये वधू कैसी है? सुमंगली, अच्छे मंगल वाली है, कल्याण से युक्त है। इमाम समेत, इसके पास आप सब लोग आकर के इकट्ठे होइए, अर्थात इसके समीप में आप आए हुए हैं ही, और पश्यत, इसको देखिए। फिर इसको देख करके, इसके पास आकर के सौभाग्यम अस्यै दत्वा, इसको सौभाग्य दे करके, तो आशीर्वाद दूसरों से जब कहलवाया जाता है अंत में संस्कार के पश्चात, तब ये मंत्र बोल करके औरों से कहा जाता है कि इसको आप लोग आशीर्वाद दीजिए। सौभाग्यम अस्यै दत्वा याथास्तम विपरेतन, यथास्थान बैठ जाइए और जिसको वापस जाना है वो जा सकते हैं, जहाँ से आए हैं वहाँ। ये इस मंत्र का तात्पर्य है। तो वहाँ ये वेद में सुमंगली शब्द ऐसे ही बनाएंगे, सुमंगल से युक्त मत्वर्थ में।
आगे वनेब का उदाहरण दिया है मघवानम, तो वनेब का तो वन बचेगा, मघवन शब्द है मूल, ये द्वितीया का एक वचन मघवानम। तो मघ वाला, मघ भी ऐश्वर्य होता है, धन भी होता है। और व प्रत्यय और मतु प्रत्यय का उदाहरण दे दिया है। ये तो इसके हो गई ई के और वनिप के। तो व का उदाहरण दिया है उद्वा, तो उद्वा च उद्वती च। तो उद्वा में उद्व उत उपसर्ग इसलिए कहा मैंने कि वही नियम का ध्यान रखना होता है हमें कि ससाधन अर्थ लेते हुए, यानी क्रिया ससाधन जुड़ेगी इसमें, तो गम धातु का अर्थ ले सकते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति उन्नति आदि, ऊपर को जिसका गमन यानी कि उन्नति वाला। तो उद्व शब्द तो पहले बना लेंगे और उसके पश्चात फिर स्त्रीलिंग का यदि बोलना है तो टा प्रत्यय कर लिया गया, ठीक है ना। तो उद्वा च, और दूसरा भी शब्द स्त्रीलिंग का ही है मतु प्रत्यय करके भी, तो वहाँ उत शब्द से मतु प्रत्यय तो उद्वत। अब यहाँ मकार को वकार भी करेंगे, तो मकार को वकार कैसे करेंगे यहाँ, न तो ये अधुपद है, न अकारांत है, न मकारोपद है, न कि मकारांत है, कैसी भी नहीं है। तो उसके आगे का सूत्र है ना एक झाया है, छोटा सा सूत्र, उससे वकार हो जाएगा। तो उद्वत, फिर उक्तष्ट से ङीप करके उद्वती। आगे है मेधा रथाभ्याम इरन इरचौ वक्तव्यौ। मेधा शब्द और रथ शब्द, मेधा तो आकारांत ही है, तो इससे यथासंख्य करके इरन और इरच स्वर में अंतर रहेगा, प्रत्यय तो एक जैसा ही है। तो मेधा से मेधिरह बन जाएगा, रथ से रथिरह। तो ये भी छंद के लिए ही माना गया है, क्योंकि इसके पूर्व का वार्तिक छंद में है, तो इसको भी छंद में ले लिया गया। अगला सूत्र गांड्य जगात संज्ञायाम। इसमें गांडी और अजग दो शब्द लिए गए हैं। तो गांडी अजग इत्येताभ्याम वह प्रत्यय भवति संज्ञायाम विषये मत्वर्थे। तो गांडीवम धनु, तो गांडीव शब्द अर्जुन के धनुष के लिए प्रसिद्ध रहा था ये, तो उसी अर्थ में व्याख्याकारों ने भी स्वीकार कर लिया है। तो यहाँ पर व प्रत्यय, मूल शब्द गांडी रहा और उससे व प्रत्यय करके गांडीवम। ऐसे ही अजग शब्द से अजगवम। तो यहाँ अजगव ये भी धनुष का ही नाम है, ये शिव के धनुष को कहते हैं, तो ये नाम प्रसिद्ध हैं, तो उसी अर्थ में यहाँ पर भी स्वीकार कर लिया है। शिव के धनुष को एक अन्य नाम भी देते हैं, कौन सा, पिनाक। साहित्य में पिनाक शब्द से भी कहा गया है उसको। तो अजगवम धनु। यहाँ सूत्र में शब्द गांडी है, यदि हम दीर्घ इकारांत मानते हैं तब भी संधि ऐसी ही होगी, ह्रस्व इकारांत मानते हैं तब भी संधि ऐसी ही होगी, उसमें तो अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए कहा ह्रस्वादपि भवति, ह्रस्व भी आप अगर स्वीकार करते हैं तो गांडिवम बन जाएगा, गांडिवम धनु ही थी। कारण के तत्र तुल्य ही संहिता, ह्रस्व दीर्घयो हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, संहिता तो तुल्य ही होनी है। और उभयथा च सूत्रम प्रणीतम, जब दोनों शब्द उपलब्ध हो रहे हैं तो सूत्र की रचना भी पाणिनि के द्वारा दोनों प्रकार से स्वीकार की गई है। आगे कांडांडाद ईरन ईरचौ। कांड अंड इत्येताभ्याम यथासंख्यम ईरन ईरचौ प्रत्ययौ भवतो मत्वर्थे। तो कांड का अर्थ होता है शर अर्थात बाण, और कांड वाला बाणों वाला वो कांडीर। तो कांड शब्द से ईरन प्रत्यय है, ईरच में भी ईर ही बचेगा, स्वर में अंतर आ जाएगा, तो कांडीरह। और अंड शब्द से अंडीरह, अंडीरह का तात्पर्य बलवान, अंड शब्द पौरुषता का सूचक होता है, तो उसे अंडीरह बन गया है। आगे रजह कृष्या सुति परिषदो वलच। 4 शब्द इसमें लिए गए हैं।
तो रजः प्रभृतिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वलच् प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। तो रजस शब्द से रजस्वला स्त्री, तो वलच् प्रत्यय मत्वर्थ में आ गया है। वैसे असुन प्रत्यांत शब्द है ये, और अस जिनके अंत में आता है तो उनके लिए सूत्र भी आगे आएगा। अस माया मेधा सृजो विनिहि, तो विनि प्रत्यय का आगे कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये वलच् प्रत्यय दिया हुआ है उसके लिए। रजस शब्द के लिए वलच् प्रत्यय हो जाएगा। आगे कृषि शब्द है और वलच् प्रत्यय किया गया है, तो कृषि तो खेती होती ही है, कृषि वाला, कृषि जिसकी है वो कुटुंबी परिवार पूरा। साथ में जब वलच् प्रत्यय करते हैं और यदि कहीं पर दीर्घ हो सकता है, अजंत कोई शब्द है, तो वहाँ दीर्घ करने के लिए सूत्र वले, छोटा सा ही सूत्र है ना वले, उसे दीर्घ कर लेंगे तो कृषि वलः। ऐसे ही आसुति शब्द को भी दीर्घ कर लेंगे तो आसुति वलः। आसुति का तात्पर्य वो जो सोम को निचोड़ करके अभिषव करते हैं, तो अभिषव क्रिया जो भी है वो आसुति कहलाती है। जिसने अभिषव क्रिया कर ली है वो आसुति वलः शौंडिकः। ऐसे ही परिषद शब्द है, तो परिषद शब्द तो सद धातु से बनता ही है, शदलिरी विशरण गत्यवसाधनेषु, क्वे प्रत्यय करके बनाते हैं। और परिषद शब्द से यहाँ पर फिर वलच् प्रत्यय हो जाएगा, तो परिषद वाला, परिषद पूरी एक सभा हो गई, और उससे युक्त जो राजा है उसके लिए कहा परिषद वलो राजा। तो यहाँ भी वले सूत्र से, वले से कर दीर्घ आसुति वलः कृषि वलः के लिए कहा गया कि वलः इति दीर्घत्वम, तो यहाँ वलः न कह करके वले कहना चाहिए था। और इति आगे आ रहा है तो भले ही हम अयादेश करके या कार को हटा दें तो विसर्ग हट करके भी शुद्ध हो जाएगा ये, यानी कि वल इति दीर्घत्वम ऐसे करके। और इसमें तो पूरा ही दिया है सूत्र वले, PDF फाइल में वले इति दीर्घत्वम। आगे है इति करणो विषय नियमार्थः, तो कहाँ है इसमें इति? कल भी यही प्रश्न उठा था ना, तो इति वहीं से लिया गया है ये। तदस्यास्त्यस्मिन् इति, वो इति का संबंध जोड़ते रहते हैं, इसीलिए कहा कि इति करणो विषय नियमार्थः सर्वत्र संबध्यते। तो विषय का नियम तो यहाँ सर्वत्र रहता ही है इस प्रकरण में प्रायः करके। जिन सूत्रों में जैसे कि मतुबर्थ में तो मतु प्रत्यय जो किया है वो तो एक सामान्य सूत्र हो गया है, ऐसे अतः निठनो ये भी सामान्य सूत्र है, लेकिन अन्य जो सूत्र आ रहे हैं प्रायः करके अपने अपने विषय में ही वो प्रत्यय करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये वलच् प्रत्यय भी सर्वत्र नहीं होगा। जैसे रजस से यहाँ पर कहा गया तो स्त्री को कहने के लिए ही प्रयोग में आ रहा है वो, तेन इह न भवति रजो अस्मिन् ग्रामे विद्यते। अब किसी ग्राम में धूल है, बहुत सारी छाई हुई है, रजस धूल को भी कहते हैं ना, तो उस ग्राम को हम रजस्वलो ग्रामः ऐसे नहीं बोलेंगे। तो कहने का तात्पर्य अलग अलग विषय में ही ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे परिषद बल ही था, वो राजा के लिए प्रयुक्त होता है। आगे वलच् प्रकरणे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वक्तव्यम। 4 शब्द गिनाए थे सूत्रकार ने, इन्होंने कहा कि अन्य शब्द भी उपलब्ध होते हैं। जैसे भ्रातृ भाई वाला तो भ्रातृवलः है, पुत्र वाला तो पुत्रवलः, उत्साह से युक्त है कोई तो उत्साहवलः। अब ये आवश्यक नहीं है कि वले से हम सर्वत्र दीर्घ करें, क्योंकि इनमें भी तो सब में दीर्घ बन जाएगा, फिर भ्रातृ पुत्रा उत्साह ऐसे बनने लगेंगे, तो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि संज्ञायाम की अनुवृत्ति आती है। हाँ, संज्ञायाम की अनुवृत्ति आने के कारण से विशेष अर्थ के बोधक शब्दों में ही दीर्घ हो पाता है। आगे है दंत शिखात संज्ञायाम। तो दंत शिखा शब्दाभ्याम वलच् प्रत्यय भवति मत्वर्थे संज्ञायाम विषये। अब संज्ञा कह दी गई है तो दांत तो हर किसी के होते हैं, लेकिन सभी को दंतावल नहीं कहा जाएगा, तो दंतावलः सैन्यः। अब दंतावल शब्द मुख्य रूप से दांत, क्योंकि हाथी का बहुत ही विशाल होते हैं दांत, तो उसके लिए प्रयोग में
आता है दंताबल शब्द। लेकिन यहाँ जो दंताबल सैन्य शब्द आगे दिया हुआ है ये, तो सैन्य क्या है? सेना का एक समूह। तो सेनाएं होती हैं ना, तो उनके अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं। जिसमें हाथी अधिक हों तो हाथियों की सेना हो गई, चलाएंगे तो मनुष्य ही, उनको नियंत्रण तो मनुष्यों का ही रहेगा, सैनिकों का ही रहेगा। लेकिन बाहुल्य के आधार पर हस्तियों के समूह वाली सेना को पृथक किया, अश्व के समूह वाली सेना को अलग किया। ऐसे करके ये पैदल लोगों का है, ये इनका है, ये ऐसे ऐसे अपने अपने साधनों के आधार पर। तो गंताबल सैन्य का अर्थ हो गया कि गज सेना पूरी एक, जो हाथियों की सेना है, जिसमें हाथी अधिक मात्रा में है। तो सैन्य का बन गया ये विशेषण। सैन्य का तात्पर्य सेना का एक समूह, तो एक वचन आ गया है। तो दंताबल सैन्य, यानी कि सैन्य कैसा है? ये हाथियों से युक्त। दंताः अस्मिन्, अब दंताः अस्मिन् सन्ति का तात्पर्य दांत से यहाँ पर केवल दांत का बोध न करके दांत वाला, इस अर्थ में ही दंताबल, तभी तो हाथी ग्रहण हो पाएगा। उससे फिर वलच प्रत्यय करेंगे और दीर्घ हो जाएगा वले से दंताबलः। और अकेले गज को भी कहने के लिए आता है ये, तो दंताबलो गजः, उसको भी कह सकते हैं। ऐसे ही शिखाबलम नगरम, तो शिखा का सामान्य अर्थ हम लोग चोटी ले लेते हैं, लेकिन यहाँ नगर के तो कोई चोटी वैसी होती नहीं बालों वाली। तो यहाँ तात्पर्य है कि जिस नगर में ऊंचे ऊंचे भवन हैं, तो दूर से ही दिखाई देता है ना, चोटियों वाला नगर है ये, ऊंची ऊंची चोटियाँ भवनों की होती हैं। तो ऐसा ऊंचे महलों वाला नगर शिखाबलम नगरम। और शिखा वाला स्थूणा, तो स्थूणा एक स्तंभ हो गया। अब स्तंभ भी कैसा है? ऊंचाई अधिक है उसकी, और ऊपर के भाग में एक चोटी जैसा कोई एक उसकी आकृति बना दी गई, या कुछ ध्वज आदि भी लगा सकते हैं। तो ऐसी स्थूणा, शिखा वाला स्थूणा। अगला सूत्र, ज्योत्सना तमिस्रा श्रृंगणोर्जस्विन ऊर्जस्वल गोमेन मलिन मलीमसाह। तो सभी शब्द इसमें बना करके ही पढ़ दिए, जिससे परिश्रम न करना पड़े अधिक। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं भिन्न भिन्न अर्थों में देखेंगे इनको, और प्रत्यय भी सब में एक जैसे नहीं मिलेंगे, किसी में कोई प्रत्यय है, किसी में कोई प्रत्यय है। अर्थ वही रहेगा, अस्य अस्ति या अस्मिन् अस्ति, जो भी संगत हो जाए। तो ज्योत्सनादयः शब्दाः निपात्यन्ते मत्वर्थे संज्ञायां विषये। तो पहला शब्द है इसमें ज्योत्सना। अब ज्योत्सना में देखें तो मूल शब्द क्या रहता है इसमें? मूल शब्द ज्योतिष, मूल शब्द द्युत धातु से बनाते हैं ना, इसिन प्रत्यय करके, और वहाँ दकार को जकार या तो ज्योतिष ऐसे बनता है। तो ज्योतिष शब्द से यहाँ पर प्रत्यय किया गया है न, तो न प्रत्यय करेंगे तो अब कैसे करें? तो ज्योतिष में जो ता में ई है, उपधा में इकार, उसका निपातन से लोप करेंगे। तो क्या रह गया फिर? ज्योत, क्योंकि इकार का लोप हो गया, तो इकार के कारण से जो शब्द आगे हो रहा है वो भी परिवर्तित हो जाएगा, तो सकार हो जाएगा ज्योत्सना। फिर क्योंकि स्त्रीलिंग बनाना है इसका, तो टाप करके ज्योत्सना। तो क्या अर्थ हुआ इसका? चांदनी, चंद्र प्रभा। तो ज्योतिष उपधा लोपो नष्ट प्रत्ययो निपात्यते ज्योत्सना चंद्र प्रभा। अगला शब्द है सूत्र में तमिस्रा। तो तमिस्रा ये तमस शब्द से बनाना है, अंधकार, और अंधकार से युक्त कौन होता है? रात्रि। ये रात्रि का वाचक बनेगा। तो इसमें भी परिवर्तन क्या करना होगा कि म में जो अ है उपधा में इकार, उसको इकार करना होगा। तो तमिस और र प्रत्यय और टाप करके तमिस्रा, तमिस्रा रात्रि ही। अब ये ज्योत्सना भी स्त्रीलिंग में, तमिस्रा भी स्त्रीलिंग में, तो सूत्र में भी ऐसे ही दिए हुए हैं। तो कहा स्त्रीत्वम अतंत्रम, सूत्र में स्त्रीलिंग पढ़ दिया है, तो आपको ये नहीं समझना है कि स्त्रीलिंग में ही बनेंगे। इनको कैसे स्वीकार करना है? अतंत्रम, एक सामान्य रूप से ले लेना है, अर्थात कोई ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग के शब्द ही बनाने को ऐसा पढ़ा गया है। तो अतंत्रम का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं कि अप्रधान है, कोई ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंगता रहेगी इनमें।
तो अन्यत्रापि दृश्यते, जैसे कि नभ आकाश यदि अंधकार से युक्त हो गया है, जैसे रात्रि का आकाश होता है तो तमिश्रम नभः, अथवा दिन में ही अत्यधिक तूफान आ रहा है या बादल बहुत भयंकर हो रहे हैं, आंधी आती है कभी कभी धूल भरी, तो वहाँ अंधकार दिख जाता है, या ग्रहण पड़ रहा है सूर्य का तब भी अंधकार हो जाएगा, तो तमिश्रम नभः। अगला शब्द है श्रृंगेण अकारांत। तो श्रृंग शब्द से श्रृंगाद इनच प्रत्ययो निपात्यते, तो इनच में चकार अनुबंध है, ए न ये रहेगा, तो श्रृंगेण। अब लग रहा है कि जैसे ये प्रथमा का बहुवचन है, बन सकता है इनच अतः निठनों से नहीं करेंगे तो बन जाएगा नहीं, श्रृंगी श्रृंगण श्रृंगेण, लेकिन यहाँ श्रृंगण ये प्रथमा का ही एक वचन है, अकारांत प्रत्यय है ना ये, ए न, तो श्रृंगेण। आगे है ऊर्जस्वल, तो यहाँ ऊर्जस, ऊर्जस्वल इन्होंने दिया है वैसे काशिकाकार ने कि ऊर्जः असुक आगमो, इन्होंने मूल शब्द क्या लिया, ऊर्ज, जिसका कि प्रथमा के क्वेश्चन रूप बनाते हैं ना, तो ऊर्क, ऊर्क ऊर्ज ऊर्जः, इषेत्वर्जेत्वा में है ना ये चतुर्थी का एक वचन, ऊर्जे इषेत्वा ऊर्जे त्वा, तो ऊर्ज शब्द को लिया है। अब ऊर्ज शब्द लेंगे और यहाँ पर दो प्रत्यय कर रहे हैं, तो यहाँ विनी और वलच ये दो प्रत्यय, क्योंकि दो शब्द बने ना, ऊर्जस्विन ऊर्जस्वल, तो शब्द एक ही है, प्रत्यय दो हैं यहाँ पर, तो असुक तो आगम कर लो इसमें। अब असुक आगम कहते हैं तो ऊर्ज के अंत में ही आएगा, तो ऊर्जस। अब ये वैसा ही बन गया जैसा कि असुन प्रत्यांत होता है। आगे फिर वृन प्रत्यय करेंगे तो ऊर्जस्विन, और वलच करेंगे तो ऊर्जस्वल, ये दोनों बन जाएंगे, तो ऊर्जस्वी ऊर्जस्वलः। अगला शब्द है गोमिन, तो गोमिन में तो गो शब्द है और आगे मिनी प्रत्यय है, तो गोर मिनी प्रत्ययो निपात्यते, तो मूल शब्द बना गोमिन, उसका प्रथमा का एक वचन गोमी। और अंतिम शब्द दो हैं, मलिन और मलीमस, तो एक ही शब्द से बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ भी जैसे ऊर्जा से दो बनाए थे, मल शब्द से भी दो हैं, तो मल से इनच प्रत्यय करेंगे तो मलिन बन जाएगा, और इसका तो प्रयोग बहुत होता ही है व्यवहार में। मलीमस का कम मिलेगा प्रयोग, तो मलीमस में कौन सा प्रत्यय करेंगे, तो मल शब्द है तो यहाँ प्रत्यय हो जाएगा ई मसच, तो मल शब्दात इनच ई मसचौ प्रत्यय निपात्यते, मलिनः मलीमसः। अगला सूत्र अतः इनिठनौ, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। मतुब के प्रकरण में दो ही सूत्र प्रसिद्ध अधिक हैं, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुब और अतः इनिठनौ। तो अकारांतात् प्रातिपदिकात् इनिठनौ प्रत्यय होता है, दंड शब्द से बन जाएगा दंडिन, और ठन प्रत्यय करेंगे तो एक आदेश होकर के दंडिकः, दंडी दंडिकः, छत्री छत्रिकः, और जो मुख्य अनत्रस्याम आ रहा है मतुब का समुच्चय करने वाला, तो वो भी आ जाएगा अनत्रस्याम इति अधिकारात् मतुबपि भवति दंडवान क्षत्रवान। अब अन्य विचार करते हैं कि एक तो यहाँ पर तपर किया गया है, तो तपर करणम किम, तो श्रद्धावान, श्रद्धा शब्द आकारांत है, इससे यहाँ इनी और ठन न होकर के केवल मतुब ही होगा। आगे कहा कि ये एक कारिका आ रही है, उस कारिका का पूर्वार्ध इस सूत्र में है और उत्तरार्ध अगले सूत्र में, ठीक है ना। एक ही कारिका से दो सूत्रों को कवर कर लिया है। पूर्वार्ध तो ये मिलेगा एकाक्षरात् कृतो जाते है सप्तम्यां च नतौ स्मृतौ। उत्तरार्ध अगले सूत्र में आएगा शिखादिभ्य इनिर्वाच्य इकन यव खदादिषु। अनुष्टुप छंद है, गिन के देख लो, पूरा बन जाता है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं कि एकाक्षरात्,
पीछे एक सूत्र आया था ना, जहाँ पर गण सूत्र में जा कर के गण सूत्र दिया था एकाचः, ध्यान आ रहा है? रसादिभ्यश्च सूत्र में, तो रसादिभ्यश्च सूत्र में कहा था एकाचः, एक अच के शब्द लिए थे वहाँ पर। खवान। हाँ, खवान स्ववान, तो वही उदाहरण यहाँ भी दिए हुए हैं, क्योंकि ये सूत्र कह रहा है अकारांतों से इन्हीं और ठन होते हैं। और रसादिभ्यश्च सूत्र ने मतुप का विधान किया था, और मतुप का विधान करते हुए ही रसादिगण में एकाचः शब्द पड़ा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि एक अच वाले शब्दों से भले ही वो अकारांत हों, लेकिन उनसे मतुप होता है। तो फिर यह अतः इन्हीं ठनों से इन्हीं ठन तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये निर्णय हो गया एकाक्षरात, ये पीछे की बात याद ध्यान दिला दी इन्होंने। तो स्ववान खवान ये ऐसे बनेंगे। अगला शब्द है कृतः कारिका में, तो कृतः का तात्पर्य हुआ कृत प्रत्ययांत शब्द आकारांत। देखो कारिका में पंक्ति आ रही है पूर्वार्ध में, न तौ स्मृतौ, ये जोड़ते जाना सबके साथ में। तौ न स्मृतौ, तौ कौन है? ये इन्हीं और ठन, इन्हीं और ठन प्रत्यय ऐसे ऐसे प्रातिपदिकों से नहीं होंगे, एकाक्षर से नहीं होंगे, कृदंत से नहीं होंगे, जातिवाचक से नहीं होंगे, और एक बात, सप्तमी के अर्थ में नहीं होंगे। दो अर्थ हैं ना मतुप के, अस्य अस्ति और अस्मिन् अस्ति, तो ये सब उदाहरण यहाँ मिलेंगे। अब तो कृदंत का हो गया कारक शब्द, तो कारकवान होगा, कारकी और कारिकः नहीं, कारकी और कारकिकः ये नहीं बनेगा, कारकवान बन जाएगा, मतुप हो जाएगा। ऐसे ही जातिवाचक शब्द जैसे व्याघ्र सिंह आदि, तो व्याघ्र वाला सिंह वाला व्याघ्रवान सिंहवान, यहाँ भी इन्हीं और ठन नहीं होंगे। अब जैसे उदाहरण इन्होंने दंडी दंडिकः दिया था, तो अब जब इन्होंने ये कहा कि सप्तमी के अर्थ में नहीं करना है, तो दंडी और दंडिका का विग्रह कैसे करेंगे फिर? दंडः अस्य अस्ति, न कि अस्मिन् अस्ति, ठीक है। तो अस्मिन् अस्ति यदि होगा तो क्या होगा? तो का के मतुप कर सकते हो आप। तो सप्तम्याम उदाहरण दिया, दंडा अस्याम संति, दंड किसी स्थान पर है, वो शाला आ रहा है, तो दंडवती शाला इति। अब दंडिनी शाला ऐसा नहीं बनेगा, या दंडिका शाला ये नहीं बनेगा। इति कर्णो विषय नियमार्थः सर्वत्र संबध्यते, ये वही इति है पूर्व सूत्र वाला, सबसे पहला सूत्र इस प्रकरण का। तो इति युक्तम ये पीछे कहा ही है, तो उसके अनुसार यदि देखें तो तेन क्वचित भवत्यपि। अब यहाँ तो कठोरता से जो निर्णय कर दिया कि न तौ स्मृतौ, लेकिन इति शब्द भी हमारी सहायता कर रहा है, तो उसके आधार पर कुछ प्रातिपदिकों से इन अर्थों में भी, या यूँ कहें कि जातिवाचक या सप्तमी के अर्थ में या एकाक्षर आदि जो भी बातें कही हैं, या कृदंत, इनके होते हुए भी कुछ शब्दों से इन्हीं और ठन प्रत्यय मिल जाते हैं। जैसे कि कार्य शब्द को लिया, कार्य हार्य, तो ये कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं कारिका के अर्थ के अनुसार? कृदंतों में, कृत्य प्रत्यय है ना, तो कृदंतों में ये आ गए। तो कार्य नहीं बनना चाहिए, लेकिन यहाँ इन्हीं प्रत्यय करके कार्य, हार्य शब्द से इन्हीं प्रत्यय करके हार्य ये बन गया। ऐसे ही जातिवाचकों से निषेध किया इन्होंने, लेकिन तंडुल शब्द से यहाँ पर इन्हीं और ठन प्रत्यय उपलब्ध हो रहा है। तो तंडुल जिसके पास में है, अब तंडुल जिसके पास में है तो कोई साधारण रूप से ऐसे नहीं कि प्रायः तो तंडुल हर परिवार में मिल ही जाएंगे, कहीं ना कहीं। अलग बात है कि किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे अर्थों में नहीं। अपितु जो व्यापारी वर्ग होता है ना, तो जो चावल का व्यापारी, चावल का ही कार्य कर रहा है विशेष रूप से, ऐसा कोई व्यक्ति, उसे कहा जाएगा तंडुली अथवा तंडुलिका। तो एक तो यहाँ पर इति शब्द हमारी सहायता कर रहा है समय समय पर।
और कहीं कहीं संज्ञायाम शब्द कही दिया है। तो ये प्रत्यय जो हैं प्राय करके कठोरता से वैसे नहीं है, ये उपलब्धि के ऊपर निर्भर रहता है कि शब्द उपलब्ध हैं भी कि नहीं, उस प्रकार के वहाँ प्रत्यय कर लेंगे। आगे है व्रीह्यादिभ्यश्च। अब अकारांतों से इनी और ठन कह दिया इस सूत्र ने। अब आगे के सूत्रों में फिर भी यदि इनी ठन कहा जा रहा है और वहाँ पर भी यदि कोई अकारांत शब्द आ रहा है तो वहाँ पर कुछ विशेष कारण होगा, कोई और सूत्र रोकने वाला होगा तब कहा जाएगा, या फिर अकारांत नहीं होंगे तो अगले सूत्रों से कहा जाएगा। तो यहाँ कुछ शब्द हैं जो कि अकारांत नहीं है, उनका पाठ यहाँ कर दिया है, और अकारांत यदि हैं तो उनका भिन्न कारण देखा जाएगा। तो व्रीह्यादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनिठनौ प्रत्ययौ भवतो मत्वर्थे। मतो भवत्येव, वो तो आ ही रहा है अनत्रस्याम से। तो मूल शब्द यहाँ पर व्रीहि ह्रस्व इकारांत। तो व्रीहि जिसके हैं तो व्रीहि ये इनी हो गया, व्रीहि का ठन हो गया, मतुप करके व्रीहिमान। ऐसे ही माया शब्द है, आकारांत है ये, तो मायी मायिकः मायावान। अब कारिका का उत्तरार्थ यहाँ ले लिया इन्होंने कि न च व्रीह्यादिभ्यः सर्वेभ्यः प्रत्ययद्वयमिषते। पहले भूमिका बना रहे हैं उसकी कि व्रीहि आदियों से यहाँ पर इनी और ठन कहा गया है, लेकिन ये दोनों प्रत्यय सभी व्रीहि आदियों से नहीं होते। तो फिर कैसे इनका वर्गीकरण करेंगे? किम तरही, तो कारिका के द्वारा बता रहे हैं कि शिखादिभ्य इनिर्वाच्यः। इसमें कुछ शिखा आदि शब्द हैं, शिखा उसमें पहला है, तो उनसे तो इनी कहना चाहिए। और इकन यवखदादिषु, तो इकन प्रत्यय कर रहा है क्या ये सूत्र? ये तो इनी और ठन कर रहा है ना, और कारिका कह रही है कि इकन, तो ठन का ही इकन है, ठा को एक करेंगे ना तो क्या बन जाएगा? इकन। तो पूर्व आचार्यों ने कभी किसी ने इकन किया होगा, ठीक है ना, तो कारिकाकार की स्मृति में वो उपलब्ध रहा और उसने उसी को पढ़ दिया, इसलिए इकन का निर्देश है। तो यवखद आदि जो शब्द हैं इसमें कुछ आए हुए हैं, उनसे इकन करना है और शिखादियों से इनी करना है। परिशिष्टेभ्य उभयम। अब इनके अतिरिक्त तो और जो रह गए व्रीहि आदि गण में, उनसे इनी और ठन दोनों हो जाएंगे। अब इसमें ये पूरा निर्णय करने के लिए कि कैसे कैसे है, तो उन्होंने गिनती जो कराई है, तो देखो सूत्र में तो गण दिया है व्रीहि आदि, और यहाँ हम देखेंगे तो गण पाठ नहीं मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है ना, कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है सारा क्योंकि उदाहरण जो आ रहे हैं बस उसमें जो आ गए शब्द उनको गिन लो और एक अलग से गण पाठ पूरा बन जाएगा, समुच्चय कर लो उनका सबका एक साथ है। जैसे व्रीहि और माई माया, तो व्रीहि और माया ये प्रारंभ में आ गए उदाहरण। अगर गण हमें क्रम रखना ही है तो व्रीहि माया को पहले ले लिया हमने, अब शिखा से आगे प्रारंभ किया इन्होंने, और शिखा आदियों से इनी कहा है, ये बात भी हो ही चुकी है, क्योंकि पीछे जो कहा था ना परिशिष्टेभ्य उभयम, तो व्रीहि और माया तो परिशिष्ट में आ जाएंगे ना, तो उनसे हमने इनी और ठन दोनों कर लिए हैं। वो उदाहरण पीछे आ गए दो शब्दों के। अब शिखा, मेखला, संज्ञा, बलाका, माला, वीणा, वडवा, अष्टका, पताका, कर्मन, चर्मन, हंसा इत्येतेभ्य इनिरेवैष्यते। ये इन्होंने शिखादियों में इसको ले लिया, तो व्रीहि आदि गण के ये भी अंग अवयव बन गए सब शब्द। तो इस तरह से यहाँ तक गिनती हो गई। अब जो कहा था कारिका में एकन यवखदादिषु, तो यवखद, कुमारी, नौ, तीन शब्द यहाँ पर हैं ये। इत्येतेभ्य एकन एवैष्यते, ठीक है ना, ये और जुड़ गए व्रीहि आदि में। अब आगे कहा कि परिशिष्टेभ्यो द्वौ अपि प्रत्ययौ भवतः। तो परिशिष्ट में एक तो पीछे हमने देखे थे व्रीहि और माया, ये पीछे आ ही चुके हैं, उनसे हमने दोनों प्रत्यय कर ही लिए हैं। अब व्रीहि आदि गण का अंतिम शब्द यहाँ पर हमें नौ दिख रहा है, अभी तक की गणना के अनुसार 9 तक आ गए हम। अब देखते हैं आगे कोई और भी आने वाला है क्या। तो आगे कहा कि व्रीहि ग्रहणम किमर्थम।
अब यहाँ प्रश्न ये उठाया कि व्रीहि ग्रहण यहाँ क्यों किया गया है, कारण क्या है प्रश्नकर्ता का, क्यों ऐसा कह रहा है वो। उसने कहा यावता तुंदादिषु व्रीहि शब्द पठ्यते। तुंदादिभ्य इलच आया था ना पीछे, आगे आएगा। हाँ आगे आएगा, कल उस पर चर्चा हो रही थी, बात ये थी इसलिए मुझे ध्यान आया। तो आगे जो तुंदादि गण आ रहा है, इनका कहना है कि व्रीहि शब्द वहाँ पढ़ा हुआ है, और हम देख भी रहे हैं आगे तुंदादिभ्य इलच सूत्र में व्रीहि शब्द पढ़ा हुआ है। और तुंदादिभ्य इलच पर चर्चा कल हमने की थी कि वहाँ चारों प्रत्यय हो जाते हैं, चारों प्रत्यय हो जाते हैं, तो इनी और ठन तो हो ही जाएंगे ना, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो कहा कि व्रीहि ग्रहणम किमर्थम यावता तुंदादिषु व्रीहि शब्दः पठ्यते हैं, तत्र इनी ठनौ चकारेण विधीयते। इनी और ठन तो वहाँ चकार से लिए ही थे। तो कहा एवं तर्हि क्योंकि निरर्थक हो गया ना यहाँ व्रीहि शब्द पढ़ना, तो कहा एवं तर्हि तुंदादिषु व्रीहि ग्रहणम अर्थ ग्रहणम विज्ञायते। देखो तुंदादि में जो आगे हम व्रीहि शब्द पढ़ेंगे, वहाँ व्रीहि का अर्थ होगा, व्रीहि का अर्थ यानी कि व्रीहिवाची, व्रीहिवाची लेते हैं ना, स्वरूप से नहीं लेना हमें व्रीहि शब्द को, वहाँ अर्थ होगा व्रीहिवाची। अब दूसरा अर्थापत्ति से क्या निकलेगा, वो उन्होंने कहा नहीं, यानी कि तुंदादि में व्रीहि शब्द का अर्थ होगा व्रीहिवाची। तो अर्थापत्ति से क्या निकला कि यहाँ जो व्रीहि शब्द पढ़ा है ये स्वरूप से है। और उदाहरण भी देखो वैसा ही दिया इन्होंने, व्रीहि व्रीहिकः व्रीहिमान। लेकिन यहाँ व्रीहिवाची लेंगे तो व्रीहि की प्रजातियाँ जो अन्य हैं उनसे भी प्रत्यय हो जाएगा अगले सूत्र में। ये समाधान दिया है इन्होंने। आगे शालयो अस्य सन्ति शालिनः। तो देखो हमने अभी व्रीह्यादि गण का अंतिम शब्द क्या देखा था, नौ तक आ गए थे ना। अब आगे तो नहीं ये इसी का चल रहा है विषय भी, हाँ, कि यहाँ जो तुंदादि गण में व्रीहि शब्द पढ़ा है ये व्रीहिवाची है, तो व्रीहिवाची में शाली भी आ गया। तो वहाँ जब व्रीहि शब्द हम पढ़ेंगे तुंदादि में, तो व्रीहिवाची अर्थ लेंगे तो शाली शब्द से भी ये चारों प्रत्यय हो जाएंगे। तो शालयो अस्य सन्ति शालिनः, शाली, शालिकः, शालिमान, ऐसे। लेकिन व्रीहिवाची में व्रीहि भी तो आ गया है, तो आ गया है, तो जब व्रीहि यहाँ पढ़ दिया तो व्रीहिवाची में व्रीहि आने पर भी अब व्रीहि से दो ही प्रत्यय होने हैं, फिर इनी और ठन हैं। मतुप तो कर लेंगे, मतुप में तो बाधा नहीं है, लेकिन इलच नहीं होगा, व्रीहि से व्रीहिलः शब्द नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पर शालिनः, शाली, शालिकः, ये व्रीहिवाची हो गए। नहीं, शालयः अस्य सन्ति शालिनः, ये तो हो गया इन प्रत्यय इनी, नहीं शालिनः, ये अशुद्ध शब्द गया है क्या, एक मिनट, इसमें यही तो गड़बड़ कर रहा है, ये अशुद्ध शब्द गया है शालिलः है, मैं कहूँ शालिनः कैसे बन जाएगा, तो इसको शुद्ध कर लो। शालयः अस्य सन्ति इति शालिलः, तो ये तो हो गया इलच का, शालिनी का, शालिका ठन का, शालिमान मतुप का। अब कहा अंत में कि व्रीहि शिखादयः पूर्वम पठिताः। हम जो गणना करते आ रही थी व्रीहि आदि गण की, तो व्रीहि शिखादि तो पूर्व में आ ही गए हैं, और अंत में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये गण पाठ पढ़ रहे हों। तो यव, खद, कुमारी, नव, ये तो पीछे आ ही चुके थे, हमने 9 तक तो देख ही लिया था, हमने 9 तक देख ही लिया था। अब यदि हमें इस गण की पूर्णता करनी है, व्रीहि आदि गण की, तो पूर्णता में अंतिम सूत्र गण सूत्र के रूप में ये जुड़ जाएगा, शीर्षान नयः, बस। तो इस तरह से यहाँ व्रीहि शिखादयः पूर्वम पठता, यव, खद, कुमारी, नव इत्यादि वैसे ही कहने की आवश्यकता थी नहीं, वो तो हम जब गणना कर ही रहे हैं तो क्रम से कर ही लेंगे। एक शब्द बढ़ा है बस, अशीर्ष, बाकी पीछे आ ही चुके हैं सब, फिर भी इन्होंने स्पष्टता कर दी है, कोई बात नहीं है। तो शीर्षान नयः, शीर्ष शब्द से करेंगे तो नए समास करते हुए,
ठीक है ना, तो अशीर्ष से करेंगे फिर। और अशीर्ष का अर्थ क्या हो जाएगा? जिसका सिर नहीं है। न विद्यते शिरः यस्य, तो मूल शब्द तो यहाँ पर शिरस ही होता है, लेकिन वार्तिक ये गणसूत्र क्या है? शीर्षात। तो शीर्षात में पंचमी लाएंगे तो मूल शब्द क्या बना? शीर्ष, जबकि शब्द है शिरस, तो आकारांत बनाया ना इन्होंने शीर्ष। तो यहाँ जो एक वार्तिक है ना, अचि शीर्षे, कि शीर्ष शब्द आदेश हो जाता है, अच प्रत्यय यदि जब आगे आएगा तो शिरस के स्थान पर शीर्ष आदेश। अब क्योंकि यहाँ प्रत्यय तो करना ही है, तो आगे आने वाले प्रत्यय को ध्यान में रखते हुए गणसूत्र में शीर्ष बोल दिया है पहले ही, जबकि अकेले नहीं होगा, अच आगे आएगा तभी तो शीर्ष होगा। तो आगे आने वाले प्रत्यय को ध्यान में रख लिया है इन्होंने, इसलिए अशीर्ष शब्द से अशीर्षी और अशीर्ष कहा। विग्रह तो वैसे ही करना होगा, न विद्यते शिरः यस्य, और उस अवस्था में भी अभी अशीर्ष बना नहीं, अभी बना नहीं, लेकिन जब प्रत्यय आगे रख लेंगे हम तब शीर्ष आदेश हो जाएगा। आगे तुंदादिभ्य, तो यह जो कहा है कि परिशिष्टेभ्य उभयम, परिशिष्टेभ्य से क्या लेंगे? परिशिष्ट में कौन कौन से रह गए? देखो, परिशिष्ट में एक तो शीर्ष अशीर्ष रह गया, ये इसकी चर्चा नहीं हुई थी। और सबसे पहले जो आए थे दो शब्द व्रीहि और माया, ये परिशिष्ट में आ गए। बस ये यहाँ जो गणना कर दी ना, शिखा मेखला से लेकर के हंसा तक, इनसे इनी होगा। और 3 शब्दों से यवखद कुमारी नौ, इनसे इकन होगा। अब पूरे गण में देखें तो जहाँ तक भी अभी हमने देखा गणना करके, तो व्रीहि माया ये 2 इधर पीछे रह गए, और अंत में ये आया है केवल अशीर्ष, बस इनसे दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। तो तुंदादिभ्य इलच्य, तुंदादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य इलस् प्रत्यय भवति मत्वर्थे। चकाराद इनिठनौ मतुप्च, तो इस पर चर्चा हमने कल की ही थी यहाँ पर। और इस तरह से इस सूत्र से 4 प्रत्यय बन जाते हैं। तो तुंदिलः, तुंदी, तुंदिकः, तुंदवान। ऐसे ही उदरिलः, उदरी, उदरिकः, उदरवान। तो दोनों का अर्थ एक जैसा ही है, तुंद भी पेट को ही कहते हैं। आगे इसमें गणसूत्र है एक, स्वांगाद विवृद्धौ च। स्वांगवाची शब्द इसमें गणना नहीं की है तुंदादि में। तुंदादि में स्वांगवाचियों को नाम लेकर के नहीं बोला है, केवल स्वांग शब्द कह करके कह दिया कि शरीर के जो अंग हैं स्वांग, उनको भी तुंदादि गण में स्वीकार कर लिया गया है, उनसे भी इलस प्रत्यय होगा। लेकिन साथ में अर्थ की विशेषता ही बता दी गई है कि हर प्रकार के अर्थ में नहीं, जब वह अंग किसी का बढ़ा हुआ है, विवृद्धि अर्थ में, विशेष रूप से वृद्धि हो चुकी है जिस अंग की, उसको कहने के लिए स्वांगादियों से प्रत्यय हो जाएगा। अब उदाहरण तो स्वयं ही बनाने होंगे फिर इसके। तो इन्होंने वृत्तिकार ने तो कोई उदाहरण नहीं दिया है, पद्मंजरीकार ने जैसे दिया है कर्ण शब्द से लिया है इन्होंने, ठीक है ना। जबकि हम तुंदादि में कर्ण शब्द को नहीं देख रहे हैं, लेकिन स्वांगाद विवृद्धौ च इस गणसूत्र के द्वारा कर्ण शब्द को ला सकते हैं। तो विवृद्धौ कर्णौ अस्य, जिसके कान बढ़े हुए हैं, तो कर्णिलः, कर्णी, कर्णिकः, कर्णवान। ऐसे ही किसी अन्य अंग से कर सकते हैं यदि वृद्धि हो चुकी है उसकी। तो आगे एक गो पूर्वाठ्ठे नित्यम, एक गो पूर्वात। तो अब ये बनेगा किसका विशेषण? ये प्रातिपदिक का बन जाएगा। यानी एक शब्द पूर्व में हो ऐसा प्रातिपदिक, गो शब्द पूर्व में हो ऐसा प्रातिपदिक। तो एक पूर्वाद गो पूर्वाच्य प्रातिपदिकात नित्यम ठय प्रत्यय भवति मत्वर्थे। अब उदाहरण दिया इन्होंने एक शतम, तो क्या अर्थ होता है इसका? एक शतम का अर्थ क्या होगा? 100 या 101, क्या अर्थ हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। देखो, एकाधिकम शतम, एक शतम। और इसका एक अन्य प्रकार से भी ग्रह कर सकते हैं 101 को कहने के लिए,
एक तो मैंने कहा एकाधिकम शतम, ये अर्थ विग्रह कहलाते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं ना जैसे हम, तो अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम शब्द ला करके और उसका विग्रह कर देते हैं। तो एकाधिकम शतम, अधिक तो इसमें नहीं है लेकिन तात्पर्य वही निकलेगा। जब 100 बोला है और एक और बढ़ाना है तो अधिक तो हो ही गया वो, तो एकाधिकम शतम, एक शतम। या फिर हम द्वंद्व कर दें तब भी वही अर्थ निकलेगा, एक और 100, एकम च शतम च। एकश्च भी कह सकते हैं क्योंकि कोई विशेष्य तो है नहीं, विशेषण का हम जब नपुंसकलिंग लगाएं तो एक और शत ऐसा कहेंगे तब भी 101 अर्थ निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर यही अर्थ लेना है कि है तो अर्थ 101 ही, लेकिन हम इसको यदि ऐसे विग्रह करें कर्मधारय तत्पुरुष मान करके, अभी हमने किया था द्वंद्व किया हमने तो 101 अर्थ निकल रहा है, लेकिन कर्मधारय करते हैं तो क्या अर्थ निकलेगा कि वही एक है, वही 100 है, एकम च तत् शतम च। अब तो 100 ही रहा ना, अब 100 से ऊपर नहीं जा सकते, तो वही यहाँ इन्होंने अर्थ स्वीकार किया है। तो वो तो हो गया एक शत का अर्थ, यानी कि 100, 100। हिंदी में भी कहते हैं ना 100, केवल 100 कहने से ही बात बन जाती है, लेकिन एक लगा करके और पक्का हो जाता है, तो 100। अब 100 जिसके पास में है वो कहलाएगा ऐक शतिकः, तो एक शतम अस्य अस्ति इति ऐक शतिकः। तो एक शत शब्द कैसा हो गया, एक पूर्व। ऐसे ही एक सहस्र, ये भी एक पूर्व हो गया, तो ऐक सहस्रिकः। अब किसी के पास 100 गायें हैं, अब यहाँ पर जब गोशत बनाएंगे तो कैसे विग्रह करेंगे बताओ। गोशत बनाएंगे तो कैसे विग्रह करेंगे, जैसे एक शत बनाया हमने तो एकम च तत् शतम च, तो वहाँ भी क्या ऐसा कहेंगे वही गाय हैं वही 100 हैं, ऐसे करके बोलेंगे, ये संगत नहीं हो पाएगा। तो ऐसे शब्दों में विग्रह करते हैं, षष्ठ्यंत शब्द बना करके कि गवाम शतम, गौओं का सैकड़ा, गवाम शतम, तो षष्ठी समास करके गोशत ये बना शब्द। अब ये गो पूर्व हो गया, पहला एक पूर्व का उदाहरण दिया था, तो गौ शतिकः, गौ सहस्रिकः। आगे कहा कि अत इत्येव, यद्यपि यहाँ पर है नहीं लेकिन पीछे सूत्र जब आ चुका है अत निठनो, तो वहाँ से उसकी सहायता ले ली। तो अकारांत ही लेने हैं एक पूर्व और गो पूर्व शब्द। जैसे विंशति के पूर्व एक शब्द ले आएंगे तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो एक विंशति अस्य अस्ति इति न भवति, तो क्या नहीं होता, तो सूत्र कर क्या रहा है, ठय प्रत्यय कर रहा है, ठय प्रत्यय नहीं होगा एक विंशति शब्द से। फिर प्रश्न उठाया कि आपने कहा कि अकारांत होने पर ही ये सूत्र ठय प्रत्यय करेगा, लेकिन हम एक शब्द देख रहे हैं प्रयोग में आता हुआ ऐक गविकः, तो एक गो शब्द मानते हुए, अब एक गो शब्द कैसा है, एक पूर्व है या गो पूर्व है, एक पूर्व, तो एक पूर्व होने से और अकारांत ले रहे हैं ये, तो एक गो शब्द से तो नहीं होना चाहिए ठय प्रत्यय, और नहीं करेंगे तो कैसे बन गया ऐक गविकः, ये प्रश्न है। उत्तर दिया समासांते कृते भविष्यति, पहले आप एक का और गो का समास करो और समास करके फिर समासांत प्रत्यय भी कर लो, तो समासांत प्रत्यय होता ही है, टच प्रत्यय होता है ना, गोर तद्धित लुकी, टच प्रत्यय हो जाता है। तो टच प्रत्यय करके एक गव अकारांत बन गया कि नहीं, हो गया गो पूर्व, वो एक पूर्व बन गया ये अकारांत, तो समासांते कृते भविष्यति। चलो अब कहा कथम गौ शकटिकः, गौ शकटिकः, तो गौ शकटिका में क्या प्रश्न है, यहाँ जो प्रश्न करता है वो इस आधार पर प्रश्न कर रहा है कि शकट नहीं मान रहा है, वो मान रहा है शकटी, ह्रस्व एकारांत, यानी गो शकटी, तो ये भी अकारांत नहीं है, और यहाँ ठय प्रत्यय करके कैसे बन गया ये गौ शकटिकः। तो समाधाता ने उत्तर दिया कि शकटी शब्देन
समानार्थः शकट शब्दो अस्ति ततो भविष्यति। शकटी शब्द का ही समानार्थक यानी कि शकटिन जो शब्द मान रहा है प्रश्नकर्ता, उसी का ही समानार्थक शब्द अकारांत शकट शब्द भी है। जो शकट का अर्थ है वही शकटिन का अर्थ है, तो अकारांत शकट मान करके हो जाएगा ततो भविष्यति। क्योंकि अतः की अनुवृत्ति लाने से ये समस्याएं हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है, समस्याओं का निराकरण कर दिया। इसलिए अंत में कहा कि अवश्यम च अतः इति अनुवर्त्यम, अतः की अनुवृत्ति तो लानी ही होगी, और अन्य कहीं पर समस्या आ रही है उसका निराकरण भिन्न प्रकार से करेंगे। क्यों लानी है अवश्यम, अवश्य क्यों लानी है अतः की अनुवृत्ति? क्योंकि हम फिर यहाँ लाएंगे, फिर उसको आगे भी ले जाएंगे, क्रम भी नहीं टूटेगा, और अगले सूत्र में हमें उसकी आवश्यकता पड़ेगी। द्वंद्वोपतापकर्यात् इत्येवम् आद्यर्थम, आगे के सूत्रों में ले जाना है उसको। अब प्रश्न उठा कि नित्यम शब्द यहाँ क्यों कहा है आपने, यहाँ नित्यम से क्या अर्थ लिया जाएगा? तो कहा बड़ी सरल सी बात है, हम पीछे से मतुप ला रहे हैं लगातार, प्रत्येक सूत्र में समाविष्ट होता चला जा रहा है वो, लेकिन जब नित्यम कहा है तो यहाँ तो फिर बाधा पड़ेगी उसकी। अब तो इसीलिए उत्तर दिया नित्य ग्रहणम मतुपो बाधनार्थम, मतुप के बाधन के लिए। मतुप का उदाहरण यहाँ नहीं मिलेगा। अब जब ये कहा तो प्रश्नकर्ता ने एक मतुप का उदाहरण दिखा दिया कि कथम एक द्रव्यवत्वात्, शब्द क्या बनाया उसने, एक द्रव्यवत्, ठीक है ना, तो बाद में जोड़ लेना। एक द्रव्यवत्, तो पहले एक द्रव्य का समास करेंगे, एकम च तद द्रव्यम च एक द्रव्यः, एक द्रव्यम। अब एक द्रव्य किसी का है, एक द्रव्य वाला, तो एक द्रव्य शब्द कैसा हो गया, एक पूर्व या गो पूर्व? ये एक पूर्व हो गया। तो एक पूर्व होने से तो नित्य ही ठय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो मतुप हो रहा है, एक द्रव्यवत्, तभी तो बनेगा एक द्रव्यवत्व। तो कहा नैव अयं साधु, ये अशुद्ध है। अशुद्ध इस रूप में कहा कि एक द्रव्य बना करके मतुप करके अशुद्ध है। तो फिर कहा कैसे करें कि आप द्रव्य शब्द से मतुप कर लो पहले, द्रव्य शब्द से मतुप करके द्रव्यवत बन जाएगा। अब द्रव्यवत का अर्थ क्या हुआ, द्रव्य वाला, कोई भी व्यक्ति। अब कहा कि अच्छा द्रव्य वाला है, तो कितने द्रव्य हैं कि वो एक ही है तो एकेन वा द्रव्यवत्वात् इति समर्थनीयम, ऐसा फिर समर्थन करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि नित्य का तो अर्थ में लेना ही है, मतुप की बाधा तो होनी है। तो एक के कारण से जो द्रव्यवान बन गया है, एक द्रव्यवत्व में ऐसे बन जाएगा। फिर कैसे एक को द्रव्य से जोड़ सकते हैं, द्रव्यवत से जोड़ना होगा। असमर्थ समास जैसा लग रहा है। असमर्थ समास भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जहाँ प्रयोग में आ रहा है वहाँ हमें अर्थ का भी ध्यान रखना है और उसके साथ संगति लगाते हुए समाधान करना है। शब्द उपलब्ध है, ये तो स्पष्ट हो गया है। यहाँ तो इन्होंने कहा कि यदि आप इसको एक द्रव्य मान करके मतुप करोगे तब तो फिर असाधु हम कहेंगे इसको, ठीक है ना, नैव अयं साधु। लेकिन भिन्न प्रकार से यदि करना है तो आप कर सकते हो, ये प्रयोगकर्ता के ऊपर छोड़ दिया, जिसको उपलब्ध हो रहा है वैसे कर सकता है। लेकिन नित्य यहाँ पर शब्द सार्थक है सूत्र में। आगे शत सहस्त्रांताच निष्कात, वैसे विग्रह कैसे करेंगे विग्रह एक द्रव्यवत? एक द्रव्यवत में द्रव्यवत शब्द को पहले बना लिया हमने, लेकिन जब मतु प्रत्यय कर रहे हैं हम उस अवस्था में एक के कारण से, एक वस्तु के कारण से उसको द्रव्यवान माना जा रहा है, तो विग्रह करते समय अर्थ खोलते हैं हम शब्द का। तो एकेन द्रव्येण अयम द्रव्यवान बनेगा वो, एकेन द्रव्येण। अब एकेन द्रव्येण एक और द्रव्य का समास करने के लिए अगर कोई सूत्र उपलब्ध नहीं होता है तो सुप सुपा, ठीक है ना, सुबंत के साथ में समास कर लेते हैं और तद्धित प्रत्यय हमने किया ही है, यहाँ पर समास हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। लेकिन अर्थ खोलने के लिए जो अर्थ विग्रह करते हैं उसके आधार पर पता लगता है कि वास्तव में शब्द का अर्थ क्या है।
पूरा एक द्रव्य बना करके तब हम मतुप नहीं करेंगे। एक को अलग रखेंगे, द्रव्य को अलग रखेंगे और द्रव्य से आगे मतुप लाएंगे और एक शब्द के साथ में उसका समास करेंगे, इस तरह से। तो द्रव्यवत के साथ ही समास करेंगे, एकेन द्रव्यवत। हाँ, एकेन द्रव्यवत में समास करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो अर्थ खोला गया है ना, प्रारंभ में जो वाक्य बोला हमने कि एकेन द्रव्यवत, लेकिन एकेन द्रव्यवत में हमने मतुप पहले कर लिया है, लेकिन मतुप करने से पहले ही हम उसके अर्थ को खोलेंगे कि एकेन द्रव्येण। विग्रह ऐसे ही करेंगे, एकेन द्रव्येण, एक द्रव्य के द्वारा कोई एक द्रव्यवान बना है। तो यहाँ पर एक शब्द को पृथक दिखा रहे हैं ये, और द्रव्य शब्द को पृथक दिखा रहे हैं। लेकिन हम जिस शैली से समास करते आए हैं वहाँ शैली यही तो रखते हैं कि हम विग्रह करते समय पदों को अलग रखते हैं, लेकिन जब तद्धित प्रत्यय ला रहे होते हैं सामने, तो तद्धित प्रत्यय लाने के बाद अंतर्वर्तनीय व्यक्तियों को हटाते हैं। वैसा यदि मानेंगे तब तो फिर ये एक द्रव्य शब्द बन जाएगा, वही माना जाएगा फिर तो, जबकि उसका सूत्रकार नित्यम शब्द कह करके निषेध कर रहे हैं। तो इस तरह से अर्थ खोलते समय तो हमने कर दिया एकेन द्रव्येण, एक द्रव्यवान, लेकिन वास्तव में क्या तात्पर्य है यहाँ पर कि द्रव्यवान में जो मतुप प्रत्यय हुआ है ये मूल द्रव्य शब्द के साथ में लाते हुए और एकेन को उसके साथ में पृथक से जोड़ा गया है। वो पहले उसका विशेषण के रूप में वैसे प्रयोग नहीं करेंगे अलग से द्रव्य शब्द के साथ में। तो इस तरह से अर्थ निकालना है इसका। तो आगे है शत सहस्रांताच निष्कात, तो शतांतात सहस्रांताच। अब यहाँ देखो दो में पंचमी है, शत सहस्रांतात में भी है और निष्कात में भी है। तो मूल प्रातिपदिक तो कौन सा होगा फिर, निष्क रहा, लेकिन निष्क शब्द कैसा होना चाहिए, तो कहा शतांत हो या वो एक शत से आगे हो, अथवा नहीं, निष्क शब्द निष्कात शत सहस्रांतात, यानी कि निष्क शब्द से उत्तर शत और सहस्र शब्द आएंगे, और ऐसे निष्क शत और निष्क सहस्र शब्द से ठय प्रत्यय होगा। तो शतांतात सहस्रांताच प्रातिपदिकात ठय प्रत्यय भवति मत्वर्थे। अब उसी को खोल दिया कि तौ चेत शत सहस्र शब्दों निष्कात परो भवतः। तो निष्क शतम अस्य अस्ति, तो निष्क तो जो मुद्राओं का वाचक है, तो जिसके पास में 100 हैं ऐसा निष्क नैष्क शतिकः, सहस्र हैं तो नैष्क सहस्रिकः। आगे कहा कि सुवर्ण निष्क शतम अस्य अस्ति इति अनभिधानान्न भवति, क्योंकि सूत्रकार ने तो ऐसा कह ही दिया है कि शत और सहस्र से उत्तर निष्क शब्द आ रहा है तो प्रत्यय हो जाएगा। तो सुवर्ण निष्क भी, सुवर्ण निष्क शत ये बनाया इन्होंने, निष्क शत तो आगे आ ही गया है और निष्क के आगे शत भी आ रहा है सूत्र के अर्थ के अनुसार, लेकिन सुवर्ण शब्द को और जोड़ा है उसमें। तो जब ये ऐसा बन जाता है पूरा कि सुवर्ण निष्क शत, सुवर्ण की 100 मुद्राएं 100 निष्क हैं जिसके पास में, तो यहाँ फिर अनभिधान से निषेध कर दिया गया है, क्योंकि सूत्र से तो प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वह शब्द उस अर्थ को नहीं कह पाता, इसलिए नहीं होता। आगे रूपाद आहत प्रशंसयोर यप, तो रूप शब्द से यहाँ प्रत्यय करना है, और आहत और प्रशंसा इन दो अर्थों से युक्त होना चाहिए। तो आहत प्रशंसे प्रकृत्युपाधि, प्रकृति कौन है, रूप यहाँ पर जिससे प्रत्यय करना है, और आहत और प्रशंसा ये बनेंगी उसकी उपाधि, अर्थात ये अर्थ उनमें समाविष्ट हो जाएगा कि वो रूप जो बनाया गया वो कैसा है, या तो आहत है, वो आहत माने कूट करके, पीट करके, छाप करके, निशान बना करके ऐसे जो करते हैं वो सब आहत कहलाता है, या फिर वो प्रशंसा के योग्य है, बहुत सुंदर है, प्रशंसनीय है, ऐसा रूप है, तो वहाँ भी हो जाएगा। तो आहत प्रशंसा विशिष्टार्थे वर्तमानाद रूप शब्दाद यप प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। तो आहतम रूपम अस्य रूप्यो दीनारः,
जिसका रूप आहत है। तो अभी तो हम लोग सब कागज़ की मुद्राएं देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन कागज़ की मुद्राओं का हम इतिहास उठा करके देखें तो ये तो मुद्राएं बहुत अर्वाचीन हैं ये कागज़ के रूप में। तो पूर्व काल में तो धातुओं की मुद्राएं होती थीं, सोने के शर्फियाँ हम सब सुनते चले आए हैं। तो ऐसी जो मुद्राएं होती थीं तो उनमें उस देश के राजा आदि का चिन्ह छाप देना या अन्य कोई बहुत धरोहर है हमारे देश की, उसकी आकृति उसमें उभार लेना। अब वो दो प्रकार से होता था, एक तो सांचे में ढाल करके भी मुद्राएं बनती थीं, धातु को पिघला लिया, सांचा पहले से बना हुआ है उसमें डाल दिया और वो मुद्रा निकल करके आ गई। एक यह है कि धातु हमारे सामने पहले से है उस आकार में और ऊपर से ठोंक करके उसको बना लिया, वैसा वो आकृति उभार ली। एक अन्य प्रकार भी होता था कि धातु की मात्रा हमारे सामने पहले से है एक आकार ले करके और उसमें छेनी हथौड़ी ले करके एक नुकीले यंत्र से, नुकीले टूल से धीरे धीरे ठोंक 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 करके उसमें आकृति उभारना, जैसे वो नहीं बनाते हैं पत्थरों की आकृतियाँ उभारते हैं छेनी हथौड़ी ले करके। तो इस तरह से मुद्राएं पहले बनाई जाती थी। तो इन सब प्रक्रियाओं को करने के लिए जो शब्द प्रयोग में आया है वो है आहत, चोट तो उन पर पहुंचाई गई है। तो आहतम रूपम अस्य रूप्यो दीनारः, तो दीनार ये रुपया एक प्रकार का उनका धातु का बना हुआ है। आगे है रूप्यः केदारः। अब रूप्यः केदारः स्पष्ट नहीं है यहाँ पर कि क्या अर्थ इसका होना चाहिए। दीनार तो चलो प्रसिद्ध शब्द है भी, और इन्होंने पद्मंजरीकार ने भी एक अंत में जो पंक्ति लिखी है इस सूत्र के अर्थ के अंत में कि प्रायण केदार शब्दः पठ्यते। केदार शब्द का ये उदाहरण के रूप में रूप्यः केदारः कह के ये उदाहरण तो पढ़ा हुआ दिखाई देता है व्याख्याओं में, लेकिन तस्य एवं विधेय अर्थे यानी कि आहत और प्रशंसा अर्थ में यहाँ इसकी प्रसिद्धि मृग्या, ये खोजने योग्य है, इनको भी उपलब्ध हो नहीं पाया कहीं पर इसका प्रयोग। तो इन्होंने एक खोजने योग्य है कह करके एक प्रश्न चिन्ह बना दिया है। तो रूप्यो दीनारः रूप्यः केदारः रूप्यम कार्षापणम, तो ये तो हो गया आहत अर्थ में। प्रशंसा अर्थ में दिया है कि प्रशस्तम रूपम अस्य अस्ति इति रूप्यः पुरुषः, ठीक है ना, सुंदर पुरुष के लिए रूप्यः पुरुषः। अब इसका आहत का अर्थ करते हैं कि निघातिका का तात्पर्य जिससे निघात किया जा रहा है, कोई नुकीला जो टूल है हमारा जिससे हम उसमें आकृति उभारेंगे ठोंक ठोंक करके थोड़ा थोड़ा करके, उसे कहा गया निघातिका, ठीक है ना, जिससे निघात किया जा रहा है। तो निघातिका ताड़न आदिना, उसे ताड़न करेंगे। तो इन क्रियाओं से दीनारादिषु रूपम यत् उत्पद्यते, जो उत्पन्न होता है, तद आहतम इत्युच्यते, उसको आहत कहा गया है। तो आहत प्रशंसयोरिति किम, इन अर्थों में ही क्यों? तो कहा यदि केवल सामान्य दृष्टि से हमने किसी पदार्थ के रूप को देख करके और कह दिया कि रूप वाला है ये, तो वहाँ पर रूप्य नहीं बोलेंगे, फिर रूपवान बोलेंगे केवल। अब रूपवान का अर्थ प्रशंसित रूप वाला है ऐसा अर्थ न लेकर के बस केवल रूप वाला है, वो हमें आँखों से दिखाई दे रहा है, बस इतना सा अर्थ होगा। आगे कहा यह प्रकरणे अन्यभ्योपि दृश्यते इति वक्तव्यम, और भी कुछ शब्द हैं ऐसे, केवल रूप शब्द की ही बात नहीं है, वहाँ भी यह प्रत्यय उपलब्ध होता है, जैसे कि हिम्याः पर्वताः, हिम से युक्त पर्वत, तो हिम शब्द से भी हो गया। ऐसे ही गुणों से युक्त ब्राह्मण हैं, कोई गुणवान हैं, गुणों से युक्त ब्राह्मणों को तो गुण्याः ब्राह्मणाः, तो गुण शब्द से यह प्रत्यय कर लिया है। आगे अस माया मेधा सृजो विनिः, 4 शब्द इसमें दिए हैं। तो असंतात् प्रातिपदिकात्, असंत अधिक व्यापक शब्द है, ये बहुत से मिल जाएंगे ऐसे शब्द, और 3 शब्द और जोड़ दिए, माया मेधा सृज इत्येतेभ्यश्च विनिः प्रत्यय भवति मत्वर्थे।
मतुब सर्वत्र समुच्चयता एवं, तो विनी के साथ में मतुब भी जुड़ जाएगा। असंतात्तावत, तो यशस्वी, तपस्वी, पयस्वी, ठीक है ना। और तेजस शब्द से तेजस से क्या बनेगा? तेजस्विनी। तो पहले विन कर लो, फिर स्त्रीलिंग बन जाएगा उसका। ऐसे ही माया शब्द से तो मायाविन, मायावी, और मेधा से मेधावी। सृज माला को बोलते हैं, तो सृग्वी, ठीक है ना। जकार को ककार हो गया है, सृग्वी। आगे है माया शब्दाद व्रीह्यादिषु पाठाद इनी ठनगोपी भवतः। पीछे देखा था मैं व्रीह्यादिगण व्रीह्यादिभ्यश्च सूत्र में, तो माई माई कह ये शब्द बनाए थे। तो कहा कि वहाँ पाठ है इसका, तो इनी और ठन भी कर लो, और विन यहाँ से हो जाएगा, तो एक और बढ़ गया फिर। तो इनी ठन करके माई माई कह ये भी बन जाएगा। आगे कहा बहुलम छंदसी। अब क्योंकि विनी प्रत्यय यहाँ 4 शब्दों से ही कहा था इन्होंने, 4 प्रकार के, जैसे असंत हो गए, माया, मेधा, सृज। लेकिन वेद में असंत न होने पर भी और अन्य जो प्रातिपदिक हैं उनसे भी विन प्रत्यय उपलब्ध होता है मतुब के अर्थ में। तो छंदसी विषये बहुलम विनि प्रत्ययो भवति मत्वर्थे। तो बहुल करके इन्होंने किया, ठीक है ना। बहुल करके होता है, तो बहुल करने का हम ये भी अर्थ लेते हैं ना कि कहीं सूत्र से प्राप्त हो रहा है, नहीं भी होता। और जैसे प्रातिपदिकों से कहा है उससे भिन्न प्रातिपदिकों से भी हो जाता है, और कहीं जैसा कहा है वैसा ही हो जाना। जैसे अग्नि तेजस्विन में तो यहाँ तेजस शब्द तो असंत है ही, यहाँ तो हो ही जाएगा। लेकिन न च भवति, न भवति सूर्यो वर्चस्वान। अब यहाँ वर्चस्वान में वर्चस शब्द असंत होने पर भी यहाँ विनि प्रत्यय उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है ना। मतुब तो हो ही जाएगा, मतुब पर तो कोई आपत्ति नहीं है। मतुब को तो सूत्रकार स्वीकार कर ही रहे हैं कि मतुब सर्वत्र समुच्चयता एवं, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन विनि प्रत्यय का यानी कि सूर्य वर्चस्वान, यहाँ आवश्यक नहीं है कि हम इसको वर्चस्विन ऐसा बोलें, तो ये भी उपलब्ध होता है। आगे कहा कुछ शब्द ऐसे हैं कि जहाँ पर वार्तिककार ने कहा कि उनको दीर्घ भी साथ में हो जाता है विन प्रत्यय करते करते। तो छंदसी विनि प्रकरणे अष्ट्रा मेखला द्वय उभय रुजा हृदयानाम दीर्घत्वम च इति वक्तव्यम। अब यहाँ पर कुछ तो यूं ही दीर्घ दिखाई दे रहे हैं हमें, जैसे अष्ट्रा, मेखला, रुजा, केवल 2 शब्द ऐसे दिख रहे हैं, उभय और हृदय। तो इन्हीं के लिए दीर्घ शब्द सार्थक होगा यहाँ। तो अष्ट्रावी, मेखलावी, द्वयावी, द्वयावी में दीर्घ भी हो गया, ऐसे ही उभय में दीर्घ हो गया, नहीं हाँ उभय में भी हो गया, ठीक है, 3 है। तो द्वय, उभय और हृदय। तो द्वयावी, उभयावी, रुजा दीर्घ है ही पहले से, रुजावी, हृदय को दीर्घ होकर के हृदयावी। अंत में बता भी दिया इन्होंने कि द्वय उभय हृदयानी दीर्घत्वम प्रयोजयन्ति। दीर्घ कहना यहाँ सार्थक होगा। आगे फिर उन्होंने अन्य वार्तिक दिए हैं अनेकों। तो उसमें पहला है मर्मणश्चेति वक्तव्यम। अब मर्मणश्चेति वक्तव्यम, इनके मर्मन शब्द से भी विनि प्रत्यय हो जाता है। तो मर्मन शब्द से करेंगे यहाँ पर तो मर्मावी, ठीक है ना, नकार का लोप कर लिया है। आगे सर्वत्र आमयस्य उपसंख्यानम, सर्वत्र कह करके, क्योंकि छंदसी जब बहुलम छंदसी सूत्र पर वार्तिक आ रहे हैं तो सबका संबंध छंद से ही रहेगा। लेकिन यहाँ कह दिया कि आमय से भाषा में भी हो जाता है, तो आमयावी, आमय रोग होता है, ठीक है ना, आमयावी। और श्रृंग वृंदाभ्याम आरकन वक्तव्यः, आरकन प्रत्यय, तो श्रृंगारकः वृंदारकः ये बन जाएगा। आगे फल बर्हाभ्याम इनच वक्तव्यः, तो इनच में ए न अकारांत प्रत्यय है ये, तो एक वचन का ही है ये फलिनः, ऐसा नहीं है फली फलिनो फलिनः। तो फलिनः और बर्ह शब्द से बर्हिणः।
हृदयात च आलू बोले या चालू? हृदयात च आलू, तो च कह के अलग से कोई तात्पर्य नहीं है, ये प्रत्यय ही चालू है, ठीक है ना। तो हृदयात चालू अन्यतरस्याम, विकल्प करके चालू प्रत्यय। बड़ा विचित्र प्रत्यय है ये। तो चकार की संज्ञा हो जाएगी, आलू बचेगा इसका। तो विकल्प करके है तो अन्य प्रत्यय भी, हृदयालु, हृदयी, हृदयिकः, और मतुब तो हो ही जाएगा हृदयवान। आगे है शीतोष्ण त्रिप्रेभ्यस् तन न सहत इति आलुज वक्तव्य। साथ में अर्थ भी दे दिया है, केवल अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति अर्थ यहाँ नहीं लेना है, यहाँ अर्थ लेना है तन न सहते। अर्थात ये जो शब्द कहे जा रहे हैं कि शीत को जो सहन नहीं करता है, जो उष्ण को सहन नहीं करता है, और जो त्रिप्र को सहन नहीं करता है, तो त्रिप्र क्या होता है? त्रिप्र घी के लिए कहते हैं। अब घी भी किसी को सहन नहीं होता है तो बड़ी दयनीय स्थिति है। आयुर्वयी घृतम, चलो शीत उष्ण की बात मान ली, कुछ प्रकृति वाले ऐसे होते हैं जिनको ठंड सहन नहीं होती, किसी को गर्मी सहन नहीं होती। तो इन शब्दों से हम किस अर्थ में करेंगे? तन न सहते। तो शीतम न सहते इति शीतालुः, उष्णम न सहते इति उष्णालुः, और त्रिप्रम न सहते इति त्रिप्रालुः। आगे एक शब्द और जोड़ दिया लेकिन प्रत्यय बदल गया। तो तन न सहते इति हिमात चेलुः, हिम शब्द से चेलु प्रत्यय हो जाएगा, चेलु में चकार हटा दो, एलु बचेगा। तो हिमम न सहते इति हिमेलुः, अर्थ वही है इसका भी, ठंड सहन न कर पाना, बर्फ सहन न कर पाना। आगे फिर न सहते अर्थ को फिर आगे और बढ़ा लिया कि बलाद उलझ, बल शब्द से उलझ, तो बलम न सहते बलूलह, क्या अर्थ हुआ इसका? बल को सहन नहीं करता है, कहने का तात्पर्य वही है कि स्वयं निर्बल है, तो दूसरा यदि कोई बलवान उस पर हावी हो गया तो कैसे सहन कर पाएगा, उसको तो हार माननी पड़ेगी। तो बलूल नहीं बनना है हमें, भले ही यहाँ पर वार्तिककार बना रहे हों। तो बलम न सहते इति बलूलह। आगे न सहते को और भी ले जाएंगे, लेकिन अभी एक वार्तिक बीच में आया कि वातात समूहे च, वात शब्द से यदि हमें प्रत्यय करना है तो समूह अर्थ में करेंगे, और च से जो अर्थ निकल रहा है तो आगे वार्तिक में खोल भी दिया गया है कि वातम न सहते इति च, वायु को जो सहन नहीं कर पाता है ये भी अर्थ है। और वैसे तो वार्तिक बना दिया है इन्होंने, लेकिन वाता समूहे च कह करके हम पीछे से ले भी सकते हैं तन न सहते वाला अर्थ। तो वातानाम समूह, ये तो समूह अर्थ में हो गया। वातुलह तो तूफान इत्यादि कह सकते हैं, और वातम न सहते इति वा वातुलह, वहाँ भी वातुल बनेगा। पर्व मरुद्भ्याम तन वक्तव्य, तो पर्व शब्द से और मरुत शब्द से तन प्रत्यय, अर्थ यहाँ वही रहेगा जो मतुब का अर्थ है, यहाँ न सहते वाला अर्थ नहीं है। तो अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति, तो पर्वतः, पर्वत को पर्वतः, पर्वत इसीलिए कहते हैं। तो पर्व से यहाँ क्या अर्थ लेंगे? पर्वत कैसे होते हैं? जहाँ अलग अलग चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, पहले चोटी आई, फिर खाली स्थान आ गया, फिर चोटी आई, तो भिन्न भिन्न स्थलों पर जो चोटियाँ आ रही हैं ये क्या बन जाते हैं? एक प्रकार से पर्व। जैसे गन्ना देखा है ना हमने, तो गन्ने में पर्व किसे कहते हैं? वो जो उठी हुई सी गांठ होती है छोटी सी बीच में, तो उठा हुआ हिस्सा पर्व कहलाता है, सीधी सी बात ये है। तो ऐसे ही पर्वत में भी उठे हुए हिस्से होते हैं जगह जगह पर। और मरुत वाला तो मरुतः, वायु से युक्त। आगे कहा अर्थात तद अभावे इनिर्वक्तव्य। अब देखो मतु प्रत्यय का अर्थ जो वास्तविक है कौन सा होता है? अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति। तो अर्थ ही कौन होना चाहिए? जिसके पास धन है। अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थी। अच्छा, अगर धन है तो फिर उसको धन की इच्छा होगी क्या?
और वैसे अर्थी किसको कहते हैं? अब जिसको धन चाहिए, तो वार्तिकालु कहना पड़ा ना फिर क्या कि तद अभावे। यहाँ अभाव अर्थ में है ये प्रत्यय, इन्हीं प्रत्यय। तो जिसके पास धन नहीं है वो कहलाएगा अर्थी। और एक लोक व्यवहार में एक शब्द सुना होगा अर्थी। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जब उसके शव को रखते हैं जिसके ऊपर, उसको कहीं 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 टिक 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 टिकी बोल देते हैं या कुछ भी कह लो, यानी कि शव की शैया, तो उसको भी अर्थी कहते हैं। यद्यपि उसको अर्थी तो ये अभेद भाव में कह दिया गया है, लेकिन वास्तव में क्या है कि जो शव है वो शव है वास्तव में अर्थी। लेकिन अर्थी क्यों कहा जा रहा है वहाँ पर? किसको कह सकते हैं अर्थी? कि जिस कामना को लेकर के आया था ये संसार में, जिस इच्छा को लेकर के आया था कि सुख की प्राप्ति करनी है, मुझे सुखी चाह रहे हैं सारे लोग, और सुख की प्राप्ति उसको हो नहीं पाई, तो कामना तो अधूरी रह गई ना। तो कामना अधूरी रह गई तो तदभाव अर्थ तो निकल ही रहा है ना। तो इसलिए वो अर्थी वहाँ कह सकते हैं, कहते हैं उसको। शब्द प्रयोग में आता है कि अर्थी जा रही है निकल करके, इसका तात्पर्य हुआ कि शव को ले जा रहे हैं। तो ये भी अर्थी शब्द वैसा ही है। तो तदभावे निर्वक्तव्य अर्थी। और कहा कि यदि तदभाव अर्थ नहीं होगा और वास्तव में किसी के पास धन है तो उसे कहेंगे अर्थवान। तदभाव इत्येव अर्थवान। तो ये जो सारे अर्थ यहाँ निकाले गए हैं, कहीं न सहते आया, कहीं अभाव अर्थ आया, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो अर्थ हैं यहाँ पर, इन सब के विषय में कहा कि तदेत सर्वम बहुल ग्रहणेन संपद्यते। आप भले ही यहाँ पर वार्तिक न बनाएं, फिर भी बहुल ग्रहण से ये सारे अर्थ निकल आते हैं, सभी अर्थों को हम ले सकते हैं। अच्छा जी, विद्यार्थी तो हो तो गया, विद्या नहीं है तभी तो विद्यार्थी कह रहे हैं उसको। अरे विद्यार्थी, विद्या नहीं है तो विद्यार्थी, और विद्या वाला हो गया तो विद्वान बन जाएगा। फिर क्या बात है? अब ये खुद निर्णय करो कि विद्यार्थी ही बने रहना है या विद्वान बनना है, हैं? बहुत से लोग अपने को एक विशेषण लगाते हुए एक गर्व अनुभव करते हैं कि देखो मैं तो भले ही कोई विद्वान क्यों ना, कि मैं तो अब भी विद्यार्थी ही हूँ। ठीक है, एक नम्रता की दृष्टि से भले ही कह दे, क्योंकि हम कितना ही क्यों ना पढ़ लें, फिर भी कोई हम कहें कि पूर्ण बन गए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यानी कि आकांक्षा तो अब भी है कुछ ना कुछ और ग्रहण करने की, तो अपने को विद्यार्थी कह देते हैं लोग। लेकिन वैसे देखें तो वास्तव में यही है कि विद्यार्थी जब प्रारंभ में कहा जाता है और विद्या के अध्ययन के लिए वो जा रहा है आचार्य कुल में, गुरुकुल में, विद्यालय में, कॉलेज में, कहीं पर भी, तो विद्या को चाह रहा है तभी तो वहाँ जा रहा है, इसलिए विद्यार्थी है वो। और फिर उसके लक्षण भी बताए शास्त्रों में कि विद्या ग्रहण करनी है तो ऐसा ऐसा हमारे अंदर वो धर्म होने चाहिए। तो कौन से धर्म बताए गए हैं, कौन से गुण होने चाहिए विद्यार्थी में? काकचेष्टा, वकोध्यानम, तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण बताए। लेकिन जब विद्या पढ़ ली, ग्रहण कर लिया, विद्वान बन गए, तो अब क्या करेंगे? चेष्टाएं सारी, काक चेष्टा खत्म हो जाए, भगवत ध्यान ये खत्म हो जाए। चलता फिर भी रहता है वो, लेकिन कहने का तात्पर्य है वो अपूर्ण अवस्था है अभी, और उस अवस्था में हमें बहुत सावधानी से विद्या ग्रहण करना होता है। अगर बाह्य प्रवृत्तियां हो जाएंगी तो हम उससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है, फिर अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि।
शांति शांति शांति।